हेलो। आज़ाद अभी अपने ज़ाती फ्लैट में दाखिल हुआ था कि इसे सामने से एक सर्द और जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। इसने इस वक्त हुड और मास्क पहन रखा था। वो रिजा की एक झलक पाने के लिए तड़प रहा था, पर रिजा को देखना नामुमकिन हो रहा था क्योंकि अहद ने सिक्योरिटी इतनी सख्त कर रखी थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो बाहर से ही लौट आता था। आज़ाद ने घर में दाखिल होते ही आवाज़ सुनी तो मुड़ के देखा। सामने देख के इसकी आंखें हैरानगी से खुल गईं। सामने अहद सोफे पे टांग चढ़ाए अपनी असली सख्ती चेहरे पर सजाए इसका इंतज़ार कर रहा था। तुम यहाँ? इसने अपनी सर्द आवाज़ में कहा। वो जैसे वहीं जम गया हो। हाँ, यहाँ आना तो था ही। आखिर कुछ हिसाब चुकाने जो थे। अहद ने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले चलता चलता इसके सामने आ रुका और इसके चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी। अरे चुप क्यों हो? मैं तो तुम्हें देखने के लिए बेताब था। काफ़ी लेट हो गए तुम। मेरी टीजा को मारने का कोई और प्लान बना रहे थे क्या, या कोशिश करने गए थे? वो खड़ा बिल्कुल चुप था। अहद पॉकेटों में हाथ डाले इसके आसपास घूम रहा था। वो बस किसी मुजस्समे की तरह खड़ा था। क्या बकवास है ये? और कौन हो तुम? और बगैर इजाज़त मेरे घर में दाखिल होने की हिम्मत कैसे की? आज़ाद अपनी हैरत और गुस्से पे काबू पाते बोला। इसका खून खोल रहा था अहद को देख के। ऊपर से वो परेशान भी हो गया था कि आखिर वो इस तक पहुंच कैसे गया। तुम बिना इजाज़त के मेरे घर में घुस के मेरी बीवी को मारने की कोशिश करो और मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे घर में घुसे कैसे? अहद की ग्रे आंखों में खून उतर आया। इसने झटके से इसका कॉलर पकड़ा और दांत पीस के बोला। आज़ाद भी रिजा को चाहता था। वो इस पर यह इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो इसे मारने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे मिस्टर, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। और कौन सी बीवी? मैं किसी को नहीं जानता। और अभी अभी यहाँ से निकलो वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। आज़ाद ने खुद को छुड़वाते हुए गुस्से से कहा। दोनों की आंखों में गुस्सा था। अहद का दिमाग घूम गया। मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और ये चेहरा क्यों ढक रखा है? मैं भी देखूँ आखिर तुम हो कौन और मेरी रिजा के पीछे क्यों पड़े हो। इसने आज़ाद का मास्क उतारने की कोशिश की। आज़ाद ने इसका हाथ पकड़ लिया। अब इसकी भी बस हो चुकी थी। बस बहुत हो गया। इस वक्त तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था पर तुम नहीं माने। इसने अहद के मुक्का मारा। अहद लड़खड़ाया। इसके होंठ से खून रिसने लगा। अहद का भी इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसने अहद पर दूसरी दफ़ा वार करने की कोशिश की पर अहद ने रोक ली। अब दोनों गुत्थम गुत्था हो गए थे। अहद और आज़ाद ने एक दूसरे को बहुत मारा पर हार मानने वाला एक भी नहीं था। आखिर अहद ने आज़ाद को मार मार कर निढाल कर दिया। वो सोफे पे पड़ा था। अहद ने इसका मास्क उतारा तो अहद की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। आज़ाद, नसीब, ये सब तुम कर रहे थे, पर क्यों? मेरी रिजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते थे इसे? अहद पीछे हटते हुए शौक में बोला। आज़ाद अपनी नाक से बहता खून साफ करते खड़ा हुआ। इसका सांस बहुत बुरी तरह फूल चुका था। मैं क्यों मारना चाहूँगा इसे? आज़ाद ने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छा, तो मेरे घर के आसपास रोज़ क्यों पाए जाते हो तुम? तुमने इसे मारने की कोशिश की थी। तुम्हारे पाँव से टेबल को ठोकर मारी। आज़ाद ने मैंने इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। आज़ाद को इसकी बातों में गुस्सा आ गया। वो भी गुस्से से बोला तो अहद को इसका लहजा अजीब लगा। इसने मुड़कर देखा तो इसकी आंखें नम थीं। अहद सवालिया नज़रों से इसे देख रहा था। जानना चाहते हो ना मैं क्यों रिजा के आसपास मौजूद रहता था? क्योंकि मैं मोहब्बत करता था। इस वक्त से जब तुम इसे जानते भी नहीं थे। मैं चाहता हूँ इसे तुमसे भी बढ़कर। अहद ने हाथों का मुक्का बनाए खुद पे काबू पा रखा था। अहद ने जब ये सुना तो हैरान हुआ। फिर रिजा के बारे में ये सब सुन के इसके मुंह पे मुक्का दे मारा। बकवास बंद कर। अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी रिजा का नाम भी लिया तो मुझे इस पर यकीन है पूरा, समझा? अहद ने इसे गले से पकड़े मारना शुरू कर दिया। आज़ाद भी चुपचाप मार खा रहा था। तेरी तो। अहद ने इसका सर दीवार पर मारना चाहा। अहद, मेरी बात सुनो, आज़ाद ने निढाल होते हुए कहा। मेरी रिजा के बारे में उल फूल बक रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अहद इतने गुस्से में था कि शायद इसका कत्ल पक्का था, पर आज़ाद भी स्ट्रांग था। इसने अहद को रोका। अहद, रिजा। आज़ाद कुछ कहता कि अहद ने इसका सर दीवार पर मारना चाहा। आज़ाद ने अहद के मुंह पे कोनी मारी। अहद लड़खड़ाया। अहद जैसे ही संभला इसने आज़ाद को मारने के लिए मुक्का बनाया। वो आज़ाद को मार नहीं लगा था कि वो बोल पड़ा। अहद, रिजा की जान को ख़तरा है। आज़ाद ने जैसे परेशानी के आलम में कहा। अहद का हाथ रुक गया। क्या बकवास कर रहे हो? रिजा मुकम्मल सिक्योरिटी में है और रिजा को तुमसे ख़तरा है। अहद ने गुस्से से कहा। दोनों काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे। नाक और मुंह से खून बह रहा था। अहद, रिजा को मुझसे नहीं तुम्हारे घर के ही किसी बंदे से ख़तरा है और तुम इसे वहाँ छोड़ आए हो मौत के मुंह में। आज़ाद ने कहा तो अहद का मुंह खुल गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में ये सब कहने की? हाउ डेयर यू। अहद को अभी भी ज़्यादा गुस्सा आया था। वो इसके ख़ानदान पे इल्ज़ाम लगा रहा था। मेरा यकीन करो, रिजा पे पहले जिसने हमला करवाया था वो तुम्हारे घर का कोई फ़र्द था और आज भी ख़तरा है तुम्हारी रिजा को। आज़ाद ने कहा तो अहद ने इसका गला छोड़ दिया। ये सब झूठ है। तुम मुझसे बचने के लिए ये सब कह रहे हो। अहद का सांस फूल चुका था। सच कह रहा हूँ, सिर्फ रिजा को नहीं, इस इंसान ने तुमसे तुम्हारे माँ बाप भी छीने हैं। आज़ाद ने निढाल होते हुए कहा।
क्या बकवास है? कौन है वो? किसने मारा है? मेरे मामा पापा को बताओ मुझे। अहद तड़प कर इसके पास गया और बेताबी से पूछने लगा। अहद की आंखों में आंसू आ गए। आज़ाद ने इसकी दुखती रग पर पाँव रख दिया था। आज़ाद फीका सा मुस्कुराया। वो आज़ाद जिससे कोई ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं रखता था, आज जिसने अहद से मार खाई थी, वो मोहब्बत में हारा हुआ इंसान था जिसका सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मुझे पता नहीं है वह कौन है, लेकिन रिजा को ख़तरा है इससे। आज़ाद खड़ा हुआ टूटे लहजे में बोला। अचानक अहद का फ़ोन बजा, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान ज़मीन पर गिरा था। फ़ोन पे अहद का दिल धड़का। इसे लगा कहीं जो आज़ाद कह रहा हो कहीं सच ना हो जाए। हेलो अहद। रिजा को कुछ पता नहीं है, अभी तो लॉन में थी। मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गई, वो मिल ही नहीं रही। सारा घर छान मारा है, कुछ पता नहीं चल रहा। गार्ड्स ने भी इसे कहीं जाते नहीं देखा। अहद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अहद ने फ़ोन देखा तो मिरहा का था। जैसे ही इसने फ़ोन उठाया तो मिरहा की परेशान आवाज़ सुनाई दी। जैसे जैसे मिरहा बोल रही थी, अहद को अपने पाँव पे खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। क्या मतलब? कहाँ है रिजा? अहद ने सवाल किया तो आज़ाद का माथा ठनका। पता नहीं अहद, तुम जल्दी घर आओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मिरहा ने फ़ोन बंद कर दिया। अहद को लग रहा था इसके आसपास सब घूम रहा है। अहद, रिजा ठीक तो है? आज़ाद ने इसे कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। अहद को कुछ समझ नहीं आया। प्लीज़ आज़ाद, मुझे बताओ कौन है वो? रिजा गायब है। प्लीज़, मैं नहीं जी सकता इसके बिना। अहद की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पहले जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, अब एक ही दर से गुजर रहे थे। आज़ाद सुन के तो काफ़ी परेशान हो गया था। अहद, रिजा मिल जाएगी, हम इसे ढूंढ लेंगे, आज़ाद ने कहा। तो अहद ने इसकी तरफ हैरत से देखा कि वो इसकी मदद क्यों करना चाहता है। ऐसे मत देखो, रिजा को मैंने भी चाहा है, और हाँ, रिजा मुझे जानती भी नहीं सही से, बस इसने मुझे देखा है। रिजा के लिए मेरी चाहत एक तरफा है, और हाँ, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, पर मैं रिजा को इस बारे में हवा तक नहीं लगने दूंगा। पर क्या हम अभी सारे इख्तलाफात एक तरफ रख के नहीं सोच सकते? देखो, सवाल रिजा की जान का है, और रिजा के मिलने के बाद मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा। बस एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। आज़ाद को शायद इस बात का एहसास हो चुका था कि रिजा अहद के लिए बनी थी। शायद वो जान चुका था रिजा को अहद से खुश और कोई नहीं रख सकता। अहद ने हाँ में सर हिलाया। अहद जाने लगा तो आज़ाद भी साथ हो लिया। जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, वो अब दोनों मिरहा को ढूंढने के लिए एक थे। मिरहा, रिजा को कुछ पता चला? अहद और आज़ाद अपने चेहरे से खून साफ कर लिया था। अभी अभी वो घर में दाखिल हुए, जहाँ दादो दादी और घर के सारे अफराद मौजूद थे। मिरहा काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि सब इसी पे शक कर रहे थे। नहीं अहद, कुछ पता नहीं चला, दादो ने कहा तो एक नज़र मिरहा पे डाली। सब मिरहा की गलती है। जब मैंने इसे रिजा के साथ रहने को कहा था तो इसे छोड़ के कैसी आई वहाँ? दादो ने गुस्से से कहा तो मिरहा की आंखों में आंसू थे। वो काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रही थी। दादो प्लीज़, मिरहा को कुछ मत कहिए। सोचने वाली बात है कि घर के अंदर से रिजा को कोई कैसे गायब कर सकता है, अहद ने परेशानी से कहा। तो आज़ाद पीछे से बोल पड़ा। आपके घर में से सीसीटीवी कैमरा होगा ना? आज़ाद की तरफ मुड़कर सब ने देखा। किसी पे इसका ध्यान ही नहीं गया। मिरहा की नज़र आज़ाद पे पड़ी और आज पहली बार इसे अहद के सिवाय किसी मर्द में कशिश महसूस हुई थी। हाँ, चेक करते हैं, अहद ने कहा और लैपटॉप मंगवाया, पर रिजा की गायब होने वाली वीडियो की डिलीट की जा चुकी थी। अहद ने ज़ोर से लैपटॉप पे हाथ मारा। अहद ने सारा घर छान मारा। परेशानी में इसकी जान जा रही थी। अगर आज़ाद ने जो कुछ कहा वो सच निकला तो वो और आज़ाद बाहर निकले। अहद को मुखातिब किया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वो तुम्हारे घर का ही बंदा है, क्योंकि बाहर का कोई सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं कर सकता। जब तुम्हारे गार्ड्स के मुताबिक रिजा को बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। हाँ, पर कौन हो सकता है वो, और रिजा को क्यों नुकसान पहुँचाएगा? और आखिर क्यों? अहद ने टूटे लहजे में कहा। इसका दिल कर रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। चलो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर देते हैं। आज़ाद ने अहद के कंधे पे हाथ रखा। रिदा और हैदर शहर से बाहर थे और रामीन को अभी तक कुछ नहीं पता चला था। अहद खुद को कसूरवार समझ रहा था इसकी वजह से। रिजा मुश्किल में फंस गई थी। वो रिजा की हिफाजत ठीक से नहीं कर पाया था। डैम इट, अहद सोच सोच के पागल हो रहा था। इससे गाड़ी ही नहीं चल रही थी। आज़ाद ने ड्राइविंग शुरू की। अभी वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इसका पुराना दोस्त हो। अहद इसे हैरानगी से देख रहा था कि इसने इसे इतना मारा, फिर भी वो इसकी मदद करने में लगा हुआ है। ऐसे मत देखो।
मुफ्त में यह सब नहीं कर रहा, वक्त आने पे जो मुझे चाहिए वो मैं मांग लूँगा। और हाँ, मैं अपनी गलतियों का इजाला कर रहा हूँ। आज़ाद ने ड्राइविंग करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तो आहत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अजीब था वो इंसान, इसका साथ किसी सच्चे दोस्त की तरह दे रहा था। रिजा की आंख खुली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में ज़मीन पर पड़ा पाया। इसका सर बहुत भारी हो रहा था। जैसे ही इसका दिमाग होश पाने लगा, इसने गर्दन घुमा के इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। एक बड़ा सा कमरा था जहाँ कोई खिड़की नहीं थी। एक बल्ब जल रहा था जिसकी वजह से अंधेरा कम था। वो खुरदरी ज़मीन पे थी। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पे टेप थी। इसने खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की। इसे याद आने लगा कि मिरहा जैसे ही ऊपर गई थी, पीछे से किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। इसने बहुत हाथ पांव मारे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो होश खोने लगी और अब इसे जब होश आ रहा था वो एक अंधेरे कमरे में थी। इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इसे इस वक्त बस रह रह के आहत का ख्याल दिमाग में आ रहा था कि वो किसी तरह इसे यहाँ से आज़ाद करवाए। अचानक इसके कानों में किसी के जूतों की आवाज़ टकराई। इसने गर्दन उठा कर देखा तो सामने एक बंदा लंबे से कोट में, सर पे हैट, मुंह पे रुमाल बांधे, आंखों पे काली गगल्स लगाए खड़ा था। इसने झुक के रिजा के मुंह से टेप उतारी। कौन हो तुम? और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, अगर आहत को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा, समझे? रिजा चिल्लाने लगी। सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई।